नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सेवक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार आज के दिन से लेकर एग्जाम तक बेहतरीन प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपके लिए लेके आएंगे। निश्चित तौर पर ग्राम सेवक भर्ती के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी ये हमारी टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टेस्ट सीरीज है ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए भी स्वर्णिम अवसर है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने का। अगर आप इस बेहतरीन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और परीक्षा में आपको परिणाम निश्चित तौर पर दिलाएगी। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर आज से हमारी इस टेस्ट सीरीज को, जिसका पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह रहा। पहला प्रश्न है, गोगा नवमी कहा जाता है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आपको पता है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है तो आप इनमें से एक ऑप्शन पे टिक लगा दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि भाई इस दिन है जो गोगा नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को जो है आपके गोगा नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ही दोस्तों आगे बढ़िएगा। आपके एक सब्सक्राइबर से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये जो प्रश्न है इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। इनको मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय रहा है। अपन को पूरा सिलेबस कवर करना है, जिसमें आपको राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, इसके साथ साथ करंट समसामयिकी के भी प्रश्न है जो टेस्ट सीरीज के रूप में हम आपके सामने लेके आएंगे। इसलिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपके लिए। आगे हम बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को है जो एक्सप्लेन करना है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भादवा का जो महीना है उसमें सबसे ज्यादा हिंदू त्योहार है जो आते हैं और लगभग भादवे से ही जो प्रश्न है परीक्षा में बन जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न आरएस लेवल का है। निश्चित तौर पर ऐसा प्रश्न आजकल के एग्जामों में देखने को मिलता है। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। आपको क्रम में सजाना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो प्रश्न है निश्चित तौर पर आपको इसके लिए मात्र 20 सेकंड का समय दिया जाता है। दोस्तों, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को यह पता है उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके मनाई जाती है गणगौर। गणगौर के बाद में दोस्तों अपने है आखा तीज। आखा तीज के बाद में है छोटी तीज जो कि भादवे में आती है। उसके बाद में आपके कजली तीज। इस प्रकार का दोस्तों है ये जो सीरीज बनेगी ये बन जाएगी 3, 2, 1, 4। साथियों, ये जो है 3, 2, 1, 4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यह है ऑप्शन 1, 3, 2, 1, 4। अर्थात इस प्रकार से यह जो श्रृंखला बनेगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 22 मार्च 1957, 28 मार्च 1930, 31 मार्च 1963 या 1 मार्च 1947। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं पता है तो आज से पता रखिएगा कि जो 22 मार्च 1957 है उसके अनुसार भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अक्षय तिथियां मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ शुक्ल तृतीया को। लगभग दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो हिंदू त्योहार हैं उनमें से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको
बेहतरीन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा के, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं कल्चर से सारे के सारे आप सही करो, यही हमारा मकसद रहेगा दोस्तों। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, वैशाख शुक्ल तृतीया को है जो आपके अक्षय तिथियां मनाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, डीग, बूंदी, जयपुर या अजमेर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राजस्थान में जो कजली तीज है, जिसे आप बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज इत्यादि नामों से पुकारते हो, वह है जो बूंदी की सबसे प्रसिद्ध है। बूंदी में इसका मेला लगता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। इसका तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आपको पता होना चाहिए, जो हिंदुओं के जो त्योहार है वो छोटी तीज से शुरू होते हैं। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सावन। सावन का जो सावन से है जो छोटी तीज का जो पर्व है, उससे आपके हिंदू त्योहार प्रारंभ होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल जूनी एकादशी मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी या भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो आपके है जल जूनी एकादशी मनाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, करवा चौथ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, चैत्र कृष्ण एकम, ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 3, मकर संक्रांति या ऑप्शन नंबर 4, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको आएगा। सही आंसर होगा दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ है जो आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। जिनको पता है उनको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 4, दशहरे। दोस्तों दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी अपन जानते हैं, इस दिन हथियारों की शस्त्र पूजन होता है। इसके अलावा जो खेजड़ी है उसकी भी पूजा है जो दशहरे के दिन की जाती है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। राज्य वृक्ष भी है राजस्थान का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें आपको बताना कि चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस दिन गणगौर पूजन है जो किया जाता है दोस्तों। जिस दिन ये 16 दिनों का होता है पूरा त्योहार, जिसमें लड़कियां हैं जो गौर और ईश्वर इन दोनों की पूजा करती है, जिन्हें शिव पार्वती का जो अवतार माना गया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। शक संवत के अनुसार 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जनवरी से लेके दिसंबर और इधर चैत से लेके जितने भी आपके हिंदू त्योहार हैं उन सबको एक लाइन में बनाइए। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो पता कीजिए दोस्तों कि जनवरी के महीने में कौन सा आता है, पो आता है या माघ आता है, अप्रैल के महीने में कौन सा आता है। उसके आधार पर ये क्वेश्चन है जो बनाया गया दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आषाढ़, अर्थात 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के काल को आषाढ़ के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा लिया था, ईसा स्वर्ग में गए थे या इस दिन ईसा पुनः जीवित हुए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ईसाइयों का बड़ा पर्व है जो ईस्टर है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गुड फ्राइडे भी आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस दिन ईसा पुनः जीवित हुए थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बेहतरीन बढ़ता है और हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत और जोश से दोस्तों काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नेवलाष्टमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नाम से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, अष्टमी अर्थात नेवलय की पूजा नेवलाष्टमी के समय की जाती है। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 18 है वो आपके सामने ये रहा। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, अश्विन शुक्ल पंचमी या माघ शुक्ल पंचमी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भादवे के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। जो आपके ऋषि पंचमी है, यह भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को जो आपके है ये ऋषि पंचमी मनाई जाती है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट पर्सन है निश्चित तौर पर। मैत्री समाज का जो रक्षाबंधन होता है दोस्तों इस दिन। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुगंध दशमी पर्व है बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का या फिर जैनियों का? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जैनियों का। सुगंध जो दशमी पर्व है वह अपने जैनियों का त्योहार है दोस्तों। राजस्थान जो आजकल के पेपर आते हैं उसमें लगभग यह देखा जाता है कि जो जितने भी विद्यार्थी है वो सब हिंदू त्योहारों को तो अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम त्योहार, जैन के त्योहार, बुद्धों के त्योहार, इसके अलावा ईसाइयों के त्योहार, यहूदियों के जो त्योहार हैं, ये दोस्तों इनको हल्के में लिया जाता है। लेकिन एग्जामिनर आजकल होशियार हो चुका है, वो हिंदू त्योहारों की जगह इन त्योहारों में भी लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको एक एक पता होना चाहिए ईसाइयों के, बुद्धों के, यहूदियों के, जैनों के और पारसियों के त्योहारों के बारे में। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो लगभग 18 दिनों तक लगातार जो है रोज शाम को आरती गाने एक जगह इकट्ठे होती है। इसके अलावा एक दिन होता है जो सारी औरतें और महिलाएं मिलकर है जो पूजन करती है। तो दोस्तों यह गणगौर जो त्योहार है वो लगभग 18 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। 18वें दिन गणगौर माता की पूजा होती है, उसके बाद में ही इस जो त्योहार है ये अपने आप में संपन्न होता है। तो ये 18 दिनों तक महिलाओं व लड़कियों का है जो ये त्योहार होता है। शिव पार्वती के रूप में जो महिलाएं और औरतें हैं वह इनकी पूजा करती है। ईद उल जुहा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों ईद उल जुहा एक मुसलमानों का जो यह महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों। मुस्लिम जो है रिलीजन है ये अपने आप में ईद उल जुहा मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका उत्तर पता है। और उत्तर पता है तो दोस्तों आप किसका इंतजार कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट कि ऑप्शन नंबर 21 का उत्तर क्या होगा। साथियों जिस प्रकार से हिंदुओं के जो महीने होते हैं 12, उसी प्रकार से मुस्लिम के भी 12 जो होते हैं अपने महीने होते हैं। तो दोस्तों जिलिज माह का 10वीं तारीख को है जो ईद उल जुहा मनाया जाता है। पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दोस्तों आज के बाद याद रखिएगा। ईद उल जुहा है जो जिलिज माह के 10 तारीख को मनाया जाता है। होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गणगौर। गणगौर है जो होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? एक गुड़ला खां नामक व्यक्ति था दोस्तों जिसकी याद में यह जो है त्योहार मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ या पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़ में जो गुड़ला मनाया जाता है। अक्सर जो लड़कियां हैं वह इन दिनों में एक मटकी नुमा कुछ होता है और उसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है उसके अंदर।
और अक्सर एक बात कही जाती है कि मारो तेल बड़े घी घाल, गुड़ ल्यो घूम लो जी घूम लो। इस प्रकार का जो है वो गीत गाती है महिलाएं और अपने सर पर उस मटके नुमा उसको लेकर और एक दूसरे के घरों में जाती है। इस प्रकार से जो ये घुड़ला त्योहार है ये मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। सांझी पूजन संबंधित है विवाहित महिलाओं से, अविवाहित महिलाओं से, विवाहित पुरुषों से या फिर अविवाहित पुरुषों से। दोस्तों निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्जाम में 100% देखने को मिले। तो दोस्तों अविवाहित जो महिलाएं होती है वह गोबर और मिट्टी की सांझें बनाई जाती है। अश्विन महीने में दोस्तों जब श्राद्ध प्रारंभ श्राद्ध का महीना रहता है तब यह जो सांझें बनाई जाती है। दोस्तों आपके जो ये केले की सांझी है, नाथद्वारा के केले की सांझी बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में सबसे अलग है। और आप चित्रकला पढ़ोगे तब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जो नाथद्वारा चित्रकला शैली है वहां पर चित्रों में केलों के बड़े बड़े पत्ते किस प्रकार से दर्शाए गए थे। इसके लिए पता चलता है कि दोस्तों नाथद्वारा में है जो आपके केलों के पेड़ों का एक अलग ही महत्व है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजे निकाले जाते हैं? ये प्रश्न भाई सब बच्चों को आना चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस और नॉर्मल प्रश्न अपन अक्सर देखते हैं कि कुछ एक बड़ा सारा ताजिया जो सजा धजा रहता है निकाला जाता है। पता होना चाहिए कि दोस्तों किस त्योहार को ये ताजिए निकाले जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लगभग विद्यार्थी इसका सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोहर्रम को ताजिए के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जब हम इंसिडेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि हुसैन जिसकी हत्या कर दी गई थी करबला के मैदान में उनके 42 साथियों के साथ में, तो किस प्रकार से उनकी याद में फिर ये ताजिए हैं या मोहर्रम है जो बनाया जाता है। और मोहर्रम है जो आपको पता होना चाहिए कि मोहर्रम है जो मुस्लिम जो कैलेंडर है उसके अनुसार एक माह भी है। ऑप्शन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया। ये दोस्तों ये प्रश्न 100% विद्यार्थी गलत करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ 95% विद्यार्थी इसको नहीं कर पाएंगे और 5% जिन्होंने पढ़ा है जो कि हमारे से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के वीडियो देखते हैं वो ही इस प्रश्न को सही कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि सभी में आपको तृतीया दिखेगा, तृतीया, तृतीया, तृतीया और तृतीया। यहां पर भी तृतीया। यहाँ कंफ्यूजन बनेगा 100 में से 100% विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने पढ़ा है, आपको थोड़ा सा भी पता है और अब आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है, यह एक त्योहार है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो। चैत्र शुक्ल एकम को वृष प्रतिपदा है जो मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन, लगभग बच्चे हैं जिसका 100 में से 100% विद्यार्थी आंसर दे देंगे। फाल्गुन की पूर्णिमा को जो आपके होली का त्योहार मनाया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दोस्तों फटाफट करेंगे क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इनको जल्दी से जल्दी सल्टाना है क्योंकि थोड़ी देर बाद में एक अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपके सामने आएगी। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों चारों ही 3 है जो आपके है और ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भिनाई। भिनाई में जो कोड़ा मार होली है जो प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? यहाँ शायद गवर नहीं होगा, गोर होगा। गोर गोर ईश्वर की जो अपने गणगौर पर पूजा की जाती है। तो आपके आंसू ये शायद हमारी टीम के द्वारा गलत छप गया होगा। बिना ईश्वर की गंवर कहाँ पूजी जाती है? 4 ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको इसका आंसर आएगा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
जैसलमेर में दोस्तों, जैसलमेर में बिना ईश्वर की गंवर पूजी जाती है। यहाँ पर गौर और ईश्वर दोनों की पूजा ना होकर बिना ईश्वर के जो सिर्फ गौर की पूजा की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ जहां फखरुद्दीन पीर की मजार स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने यह रहे: गलियाकोट, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर या नरहड़, झुंझुनू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गलियाकोट, डूंगरपुर। फखरुद्दीन पीर की मजार यहाँ पर स्थित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। दोस्तों, मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, समय बहुत ज्यादा कम है, एग्जाम सर पर है, लगभग 40 से 45 दिन है जो आपके ग्राम सेवक भर्ती के विद्यार्थियों के लिए बचे हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस का एग्जाम है जो भी जनवरी के अंदर लगभग होने की संभावना है। यहाँ पर सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, तो मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सप्लेन के लिए अपन एक अलग सीरीज चलाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा। 32वां प्रश्न आपके सामने। राज्य में स्थित शक्कर पीर बाबा की मजार या दरगाह जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला बढ़ता है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ 100 में से 90 विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर दे देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक सांप्रदायिक सौहार्द है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार से शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है उनका मेला नरहड़ झुंझुनू में है जो आपके लगता है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। आंखें खोल लीजिए, नींद आ रही है तो उसे उड़ा दीजिए। दिगंबर जैन समाज का समायाचना पर्व जो अश्विन एकम को मनाया जाता है, पड़वा ढोक, सुगंध पर्व, पर्युषण पर्व या अक्षुंड पर्व। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पड़वा ढोक। जो आपका यह पर्व है यह दिगंबर जैन समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे समायाचना पर्व भी कहा जाता है, जो कि आपके अश्विन महीने की एकम को मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा है जो 1% में बहुत ज्यादा बातें दी हुई है। दिगंबर जैन समाज का समायाचना पर्व, इस समायाचना पर्व को ये पड़वा ढोक कहा जाता है, और यह है जो आपने अश्विन एकम को मनाया जाता है। दोस्तों, 1% में 4 बातें दी हुई है। फोर्थ इंपोर्टेंट थिंग्स आर इन दिस क्वेश्चन। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। एक और जैन समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। यह प्रश्न हिस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और कल्चर की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि यह इंडिया कल्चर प्लस राजस्थान दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैन समाज लगभग सभी जगह विद्यमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होएगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो है भगवान महावीर, जो कि जैनों के 24वें तीर्थ करते उनका जन्म दिवस है जो मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, एक और जैन धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न जो कि आपको 100% दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म है जो इंडियन कल्चर और राजस्थान कल्चर दोनों से संबंध रखते हैं। 1% दोस्तों इनमें से 100% आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैन धर्म में पर्युषण पर्व किस माह मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहे: आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक या ज्येष्ठ। जिसने पढ़ा है दोस्तों उसको 100% पता है, और जैन धर्म के विद्यार्थी तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न को सही कर रहे होंगे दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद। जिस प्रकार से हिंदुओं के सबसे ज्यादा त्योहार आपके भाद्रपद महीने में आते हैं, इसका पर्युषण पर्व है जो आपके भाद्रपद माह में मनाया जाता है।
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। निश्चित तौर पर इसका आंसर लगभग विद्यार्थी दे देंगे। अजमेर के जो विद्यार्थी है वो तो उनसे मैं पक्का उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर दे दोगे। ऑप्शन नंबर 36 दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। गजनवी के साथ में यह जो अपने भारत आए थे, की मृत्यु की बरसी के रूप में अजमेर में उर्स अर्थात जो अपन के जैसे हिंदुओं में मेले कहा जाता है, उसी प्रकार के मुस्लिम है जो मेले को उर्स कहते हैं, का आयोजन कब किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपने मुस्लिम जो आपके है त्योहार सही से पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आप इसका सही आंसर दे दोगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। रजब की 1 से 9 तारीख को है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में उर्स लगता है, और भिलवाड़ा का गोरी परिवार है जो यहाँ पर चादर चढ़ाने आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। घिंगा गंगोर किस शहर की प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर यह प्रश्न वीडियो में छूट भी गया दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 100% दोस्तों आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के बाद आप यह प्रश्न गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। घिंगा गंगोर किस शहर की प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। दोस्तों आपको वैसे भी पता है कि उदयपुर की जो गणगौर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ तक उदयपुर की जो पिछोला झील है, पिछोला झील पर तो गणगौर घाट तक बनाया गया है जिसका नाम ही गणगौर घाट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि उदयपुर की जो गंगा गणगौर है वह प्रसिद्ध है। आशा करूंगा कि एक और गंगा गणगौर का आपके सामने प्रश्न आ गया है दोस्तों, इसको भी सही करने का प्रयास कीजिएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन घिंगा गणगौर किस महाराणा के शासन काल में शुरू हुआ? उदय सिंह, अमर सिंह, जय सिंह या राणा भारमल सिंह? तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। तो ये जो घिंगा गणगौर है वो अमर सिंह के काल से ही स्टार्ट हो जाता है। अमर सिंह के बाद में राज सिंह, जगत सिंह प्रथम, वतम, ये जितने भी राजा आते हैं, और वर्तमान आज तक यह घिंगा गणगौर का पर्व है जो मेवाड़ में मनाया जाता है, और ये मेवाड़ का एक प्रसिद्ध है दोस्तों। 100% याद रखिएगा दोस्तों, और एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो अपने भाई को याद जरूर कर लीजिएगा कि एक दिन लेट्स मैथ वाले भैया ने बताया था कि घिंगा गणगौर का त्योहार है जो आपके उदयपुर में मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। राज्य में कृषकों द्वारा 7 अन्नों एवं हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ मनाए जाने वाला त्योहार, जिस दिन राज्य में हजारों बाल विवाह होते हैं। दोस्तों राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं सभी भाइयों और बहनों से कि 100 में से 100% विद्यार्थी है जो इसका सही आंसर दे दोगे दोस्तों। 100 में से 100% विद्यार्थी, बिल्कुल दोस्तों आप सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण अक्षय तृतीया को है जो आपके, यह है जो सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। हालांकि पुलिस बहुत ज्यादा कान खड़े करके घूमती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों बाल विवाह हो ही जाते हैं भाई। मुस्लिम समाज में पैगंबर हजरत मोहम्मद की जन्मदिन की याद में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंसेंट हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में। यहाँ पर सिर्फ इतना दिया हुआ कि जन्मदिन की याद में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। 4 त्योहार दिए हुए, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निश्चित तौर पर कंफ्यूज होंगे विद्यार्थी, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ईदुल मिलादुल नबी है जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। सव्वाल माह की पहली तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम समाज का त्योहार कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों अगर आपको मुस्लिम 12 महीने याद नहीं है तो पहले 12 महीने याद कीजिएगा। उसके बाद एक एक महीने के हिसाब से देखिएगा कि मुहर्रम कब आता है, मोहम्मद साहब के जो जन्म है वो कब आता है। इसके अलावा जितने भी ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है या फिर बकरा ईद है, तो ये सब है जो कब मनाई जाती है। आपके सामने आज को जो प्रश्न है वो इतना ही है, सव्वाल माह की पहली तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम समाज का त्योहार कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, सबे कद्र है जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सबे कद्र
है जो मुस्लिम समाज का त्योहार है जो सवाल माह को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यह ईसाइयों से संबंधित त्योहार है दोस्तों। गुड फ्राइडे के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईसा ने संसार से विदा लिया। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ नहीं, लेकिन मैं खुद दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा ईसा को सूली पर लटकाया गया। और ऑप्शन नंबर 4, इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ईसा को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर लटकाया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निश्चित तौर पर लगभग आरपीएससी क्या करती है, आए हुए प्रश्नों को ही वापस रिपीट करती है और रिपीटेशन चलता रहता है। कभी इस परीक्षा में टेका तो कभी उस परीक्षा में, कभी उस भर्ती में, कभी उस भर्ती में। इस प्रकार का जो रिपीटेशन है चलता रहता है। बात करेंगे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों नाथद्वारा में है जो आपके गुलाबी गणगौर है जो मनाई जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। रिसर्च असिस्टेंट 2017 आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। शायद क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निश्चित तौर पर है जो अपने ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जलवा पूजन है जो कब किया जाता है। विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिनों के बाद, मुंडन संस्कार के अवसर, बच्चे के विद्यारंभ के अवसर पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिशु जन्म के कुछ दिनों के पश्चात है जो आपके जलवा पूजन का जो प्रोग्राम किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है दोस्तों। शायद यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, इसीलिए पत्थर मार होली खेलते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर की है जो पत्थर मार की होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन ने देखा कि कोड़ा मार होली है जो भिनाई अजमेर, जो कि अपने ऊपर क्वेश्चन देखा था, उसकी प्रसिद्ध है। ये दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। परुक्षण पर्व किस धर्म से संबंधित है। आईडीसी एग्जाम में आया हुआ 2018 में कि परुक्षण पर्व किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग 100% विद्यार्थी इसका सही आंसर दे दोगे ऐसी मुझे पूर्णतः उम्मीद है दोस्तों आपसे। ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म का जो परुक्षण पर्व है बहुत ही इंपोर्टेंट जो है फेस्टिवल है। किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है। एलडीसी एक्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तेजाजी जो कि राजस्थान के बहुत ही जो है लोक देवता है, फेमस लोक देवता है। खरनाल के अंदर है, नागौर में तो इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा भी इनके बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोक देवता पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी इतना ही बताना कि भाई मेला है जो ये कब मनाई जाती है तेजादशमी। ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए दोस्तों, आप ऐसे अलग कर दो एक एक चीज को। तो दोस्तों जन्माष्टमी, जो ये जन्माष्टमी है वो आपको पता होनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा को आती है, सावन की पूर्णिमा। और सावन की जो तीज है ये भी सावन के अंदर आती है। नाग पंचमी सावन के अंदर। इस प्रकार से अपने ये बाकी सारे महीने सावन के अंदर आते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने यह रहे। पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला, बेणेश्वर मेला या बाण गंगा का मेला। तृतीय श्रेणी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती संस्कृत के पेपर में 2019 जो की पिछली बार हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेणेश्वर मेला, जो है कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ पर 3 नदियां हैं जो आपस में मिलती है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? सेकंड गेट भर्ती 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में भरता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ब्यावर, जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी। दोस्तों ब्यावर का तो नाम ही बी अवेयर अर्थात सावधान रहो इस नाम से पड़ा है। कर्नल डिक्सन ने स्थापना की थी 1850 से 60 के समथिंग इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के। राजस्थान में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरा ताली नृत्य या फिर गौरी नृत्य? ऑप्शन नंबर 1 कच्ची घोड़ी नृत्य, जो है कि व्यावसायिक प्रकृति का नृत्य है। इसमें है जो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, शायद आपको एग्जाम में ये देखने को पक्का मिलेगा। दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2018 में जो क्वेश्चन है वो उसकी हम बात करेंगे। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? हड़बुजी, पाबूजी, गोगाजी या मल्लीनाथ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मल्लीनाथ की याद में तिलवाड़ा का मेला भरता है। मल्लीनाथ जी राजस्थान के बहुत ही बड़े लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बद्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? दोस्तों पीटीआई एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों देख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा गधों का मेला। लुणियावास ग्राम पंचायत में ये जो पड़ता है 400 वर्षों से यह जो मेला है आपके लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बाण गंगा का मेला कहाँ बढ़ता है? दोस्तों अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है या आपने थोड़ा बहुत कल्चर पढ़ा है, आपने तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। दोस्तों बाण गंगा, दोस्तों बाण गंगा जो एक नदी है और यह बैराज की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ये चीज हो गई ज्योग्राफी की, ठीक है। हिस्ट्री की चीज ऐसी हो गई कि जो बैराज की पहाड़ी है जहां से बाण गंगा निकलती है, वहां पर भगवान बुद्ध के जो पुराने अवशेष है वहां मिले हैं। ये हो गई हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात कर ली। और कल्चर की बात हम करेंगे। बाण गंगा अर्थात ये एक मेला है जो कि जयपुर जिले में भरा भरा जाता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि एक प्रश्न 3 विषयों की बातें बता रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? चोखला भेड़ जो एक भेड़ की नस्ल है, मुर्गा भैंस भैंस की नस्ल, नाचना ऊंट या फिर नागौरी गाय? दोस्तों नागौर का जो तेजाजी पशु मेला है वह नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा। वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरी मेला आयोजित होता है। दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों दौसा, अलवर, भरतपुर या जयपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलवर अर्थात मेवात क्षेत्र में भरतहरी का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया प्रश्न वीडियो या राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती में आपको देखने को जरूर मिलेगा। करणी माता, बाण गंगा, श्री महावीर जी या फिर केला देवी? बाण गंगा करणी माता जो अपने देशनोक बीकानेर में इनका जो है धाम है। केला देवी करौली है।
बाणगंगा जो अपने जयपुर है, और महावीर जी जिनका पाली में एक बड़ा मंदिर है, इसके अलावा भी है भारत में कहीं इनके बड़े बड़े जो है धाम है। तो वर्ष में 2 बार जो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करणी माता। करणी माता जिस प्रकार से साल में 2 नवरात्र आते हैं, तो करणी माता का मेला भी साल में 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न भी करणी माता से संबंधित है दोस्तों। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? पाली, अजमेर, बीकानेर या जोधपुर? सभी इसका सही आंसर दे दोगे, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अगले की। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को भीलवाड़ा में जो प्रतिवर्ष सवाई भोज का मेला लगता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आरएस भर्ती 2015 में आया प्रश्न, जिसे लगभग 100% विद्यार्थी खुश सही करके और अपने आप में खुशी महसूस करेंगे कि हाँ यार, 1% का उत्तर तो हमने 100% सही दे दिया। तो दोस्तों 100% विद्यार्थी इसमें नागौर ठोकेंगे कि तेजाजी का पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे नजदीक कहाँ है वहां पर जाना है दोस्तों। शायद ही विद्यार्थियों ने परबतसर की तरफ गौर किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा तेजाजी पशु मेले का आयोजन है आपके परबतसर नागौर में किया जाता है। दोस्तों आरपीसी इस प्रकार के क्वेश्चन देती है ताकि विद्यार्थी चकित हो जाए। शायद ही 90% विद्यार्थी तो एग्जाम में उसको गलत ठोके आए होंगे। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गढ़सिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। दोस्तों वीडियो में बहुत ही साफ साफ लिखा गया है जनजातियां जो आपके सिलेबस में दी हुई है। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मेले और त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ये कल्चर के अंदर आ जाएगा, इसके अलावा जो आपके ज्योग्राफी है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहरिया जनजाति है जो आपके सीताबाड़ी के मेले से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? 4 ऑप्शन लगभग विद्यार्थी इसको सही कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप, सेकंड ग्रेड जो भर्ती है आपकी उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिला था। भदेसर, भटनेर, देशनोक या रूणीचा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रूणीचा, जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ रो, आखो गुजरात रो, अजमाल जीरा कवरा, मारा रूणी चारा धनिया। दोस्तों इस प्रकार का गीत गाकर रामदेव जी जो कि राजस्थान के पंच पीरों में जो शुमार है, उनका मेला है जो रूणीचा जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहां पर आयोजित किया जाता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। कपिल मुनि का मेला कहाँ व कब लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। कपिल मुनि, लगभग विद्यार्थी है जो इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों। कोलायत बीकानेर जो की है, कोलायत झील भी है राजस्थान में, जहां पर कोलायत स्थान पर ही है। चारण जाति के लोग हैं जो इस झील का दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि करणी माता के बहन का एक लड़का था जो कि इस झील में डूब कर भगवान को प्यारा हो गया था। तो इस कारण चारण जाति के लोग हैं जो इस झील को अशुभ मानते हैं और इसका दर्शन नहीं करते हैं। तो कपिल मुनि का जो अपने ये मेला है वह कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व होता है। इस प्रकार से आपको दोस्तों पता है कार्तिक शुक्ल को है जो अपने ये क्या नाम है इसका, ये जो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में इसका मेला भरता है। दोस्तों एक साथ हमने बहुत सारी बातें जानी, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत कम समय रहा है, अब सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। दोस्तों बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? चैत्र, भाद्रपद, फाल्गुन या माघ? दोस्तों बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, जो विद्यार्थी सुन रहे हैं निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा।
दोस्तों अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको ऑप्शन में भाद्रपद दिखाई दे रहा है तो आप चांस ले सकते हो, क्योंकि लगभग हिंदुओं के त्योहार है जो भाद्रपद के महीने में आते हैं। इसका भी सही आंसर हो गया भाद्रपद शुक्ल है जो दूज, जिसे बाबेरी दूज कहा जाता है, वहां से लगकर और दसवीं तक है जो अपने 11 है जहाँ रामदेव जी ने समाधि ली थी, तब तक है जो अपने रामदेव जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जो कि मारवाड़ और गुजरात के दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित मेलों में से गलत युग्म को पहचानी है। आरएस भर्ती 2012 में आया क्वेश्चन दोस्तों। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव है जो अपने बाड़मेर, गोतमेश्वर का मेला सिरोही। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मरु महोत्सव है जो अपने बाड़मेर में नहीं होता, ये होता है अपने जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मरु महोत्सव इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा नागौर, बलदेव पशु नागौर, रामदेव मेला रामदेवरा, तेजाजी मेला पुष्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मल्लीनाथ तिलवाड़ा, जो ये असुमेलित होगा। ऑप्शन नंबर 26, फूल डोल उत्सव का आयोजन कब किया जाता है? सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में आया हुआ प्रश्न कि फूल डोल उत्सव किन के द्वारा मनाया जाता है? परिणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनई पंत द्वारा या सतनामी पंत द्वारा? ऑप्शन नंबर 3, राम सनी जो पंथ है वो फूलडोल का मेला है जो उत्सव मनाते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि भगवान राम के फूल चढ़ाते हैं। इस प्रकार से आप देखो फूल डेर उत्सव है जो राम सैनी पंथ के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? आरएस प्री 1992 और 2010 में आया क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है 2021 की वीडियो भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। अजमेर, नागौर, बाड़मेर या बीकानेर? दोस्तों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कपिल मुल्ली मेला मेला कहाँ लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ये रहे, पुष्कर, कोलायत, भोगामेडी या मुकाम। तो कपिल मुनि का मेला है दोस्तों कोलायत में लगता है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में इसके बारे में बात की थी। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों डूंगरपुर है जो वहां पर बेणेश्वर जो यह मेला है वहां लगता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? पुलिस कांस्टेबल 2007 में आया प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर होगा धौलपुर जिला है जो वहां पर बाबू महाराज। दोस्तों पाबू नहीं है, याद रखिएगा, BABU बाबू और महाराज। कुछ जो है बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे कि ये पापू है, बाबू नहीं है। तो ये दोस्तों पापू जी नहीं है, ये बाबू महाराज ही है। इनका मेला है जो धौलपुर में भरता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक में, वैशाख में, चैत्र में या फाल्गुन में? पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है ये अपने आप में, और निश्चित तौर पर जो ये अपने पुष्कर राज अर्थात पुष्कर में यह जो मेला लगता है वो कब आयोजित किया जाता है? बिल्कुल दोस्तों 100% विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। कार्तिक जो कि अभी हाल ही में गया है, उस महीने में जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं विद्यार्थियों।
पता है आप सब इसका सही उत्तर दे रहे हो, लगातार सही उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जो कि लगभग विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। बहुत ही दोस्तों मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विद्यार्थी जो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा दिल खुश हो जाता है जब सामने बैठे व्यक्ति को इतने सही प्रश्नों की तादाद जो सामने देखने को मिलती है। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों सही आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भाव है जो इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के रुणेचु मेले की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लोक देवता है। और पंचपेड़ों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग पूजते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? लगातार आ रहा है विद्यार्थियों, वीडियो 2021 में देखने को मिलेगा। छूट गया है तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 100% क्वेश्चन देख लो, यहां से छूटेगा तो सेकंड ग्रेड में आ जाएगा दोस्तों। ब्यावर, कर्नल डिक्सन ने स्थापना की थी, बी अवेर मतलब ब्यावर। बादशाह का मेला भरता है बी से बादशाह, बी से ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 35, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़? तो ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर में है जो शिवाड़ के मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में आया क्वेश्चन, 100% आगामी भर्तियों में आपको दिखने को मिलेगा। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? रिपीट पे रिपीट हो रहा है दोस्तों। आदिवासियों को बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है अपने बेणेश्वर धाम, जो कि आपके डूंगरपुर जिले में, वहां पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। बड़ी संख्या में आदिवासी जतारू यहाँ पर आते हैं। केला देवी का मेला कब लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आप सही टिक लगा दीजिए और दिल को खुश कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष को है जो आपके केला देवी का मेला, करौली जो है ये केला देवी का मंदिर है करौली में, यहाँ पर केला देवी का मेला लगता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बांगड़ या मेवाड़? तो दोस्तों सही आंसर होगा हाड़ौती। हाड़ौती में है जो सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। क्षेत्र विशेष का पूछा है, 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर गांव में, बेराट के तट पर, और गंगा नहर गंगानगर की नोहर तहसील के गांव में। तो दोस्तों ऑप्शन जिस दिन आप काटना सीख जाओगे उस दिन आप सही उत्तर देना सीख जाओगे। आप देखोगे गोगा जी और बाण गंगा का कहाँ मैच है, काटो इसे। सवाई माधोपुर कभी सुना ही नहीं, इसको भी काटो। फलोदी के पास हालूगढ़ गांव में, फलोदी जोधपुर में कहाँ गोगा जी का संबंध था, इसको काटो। तो दोस्तों गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में है, उसी के पास में जो अपने एक जिला है गंगानगर, वहां पर नोहर तहसील के गांव में गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, रणथंबोर, कोटा या जोधपुर? तो दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो ये प्रसिद्ध मेला है, जो आपके गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर गणेश जी का बहुत बड़े मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर में तीज की सवारी किस माह निकाली जाती है? दोस्तों सावन, वैशाख, शुक्ल या भाद्रपद? 100% विद्यार्थी सावन और भादवे में कंफ्यूज होगा, क्योंकि सावन के अंदर है जो छोटी तीज आती है और भादवे में जो दो बड़ी तीज आती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाद्र। सावन में जो सावन की तृतीया है उस दिन जयपुर में
सवारी निकाली जाती है और जयपुर की सवारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखती है। हरियाली तीज मनाई जाती है। सावन शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल सावन कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, 80 एग्जाम में यह प्रश्न है जो आपको देखने को मिला था। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रावण शुक्ल तृतीया। जब चारों तरफ सावन में हरियाली हरियाली रहती है तो हरियाली तीज मनाई जाती है। सावन की हरियाली में हरियाली तीज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास, या निर्जला एकादशी का आषाढ़ मास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पटवार भर्ती 2016 में आया हुआ है। अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो तो लगभग आपको हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा और आप एग्जाम में 100% है जो आप है जो इसका गलत उत्तर नहीं दोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 और 2, यह सही है। बाकी सब है जो आपके गलत है। 4 त्योहार दिए हुए हैं, उनकी तारीखें दी हुई है दोस्तों। घना ज्यादा कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। अगला प्रश्न आरएसपी 2015 में आया हुआ, गोगा नवमी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको, मतलब गोगा नवमी कब मनाया जाता है, यही यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को आपके है जो गोगा नवमी मनाया जाता है। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र का है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, जिसके अंतर्गत महिलाएं और लड़कियां अपने सर पर एक मटकी नुमा पात्र लेकर उसमें दीपक जगाती है और एक घर से दूसरे घर में जाती है। तो इसका सही आंसर आपके दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? घुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर, या फिर तीज। ऑप्शन नंबर 3, अक्षय तृतीया जो आपको होली के लगभग एक पखवाड़ा के बाद में मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अपन ने बड़ी तीज या छोटी तीज के, अक्षय तृतीया के, इन सब के कर लिए हैं। तो अब तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्लीज प्लीज इसका गलत आंसर ना दे। आरएसपी 2020 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपको लगातार ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बड़ी तीज जिसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, बड़ी तीज कहते हैं, भादवे के महीने में जो ये आती है, इसका ऑप्शन 1 मात्र जो ये दोस्तों दिया हुआ है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है अपनी बड़ी तीज मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की अवधि तिथि क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। सही आंसर होगा शुक्ल पक्ष की तृतीया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल जूनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ शुक्ल एकादशी को, या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल जूनी एकादशी जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण को मंदिर से तालाबों में नहलाने के लिए लाया जाता है, जल जूनी एकादशी, जिसका लगभग आप सही आंसर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो अपने जल जूनी एकादशी मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने क्या रहे दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार जो सावन मास का जो महीना है उस दिन छोटी तीज है जो मनाई जाती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों यह जो त्योहार होगा, निश्चित तौर पर आप सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसे हल छठ, बलराम जयंती या उप छठ, पूरे दिन लड़कियां खड़ी रहती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो यह जो उप छठ के दिन आपके जो षष्ठी मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पढ़ते हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न,
एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन आप काट दो, मैंने आपको बताया था जिस दिन काटना सीखोगे उस दिन 100% आप ये काट दो, छोटी तीज को काट दो, अपने आप सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। आका तीज और नाग पंचमी इज द राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 2-4 प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों। कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? तीज, गणगौर, गोगा नवमी या ओणम? कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित? गोगा नवमी, गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है इसलिए राजस्थान में मनाया जाता है, ये नहीं होंगे। गणगौर राजस्थान में मनाई जाती है। तीज है जो राजस्थान में मनाई जाती है। ओणम, ओणम महाराष्ट्र का त्योहार है दोस्तों, और यह जो इसका सही आंसर भी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या वीडियो के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आरपीसी जो पेपर बनाते हैं उनकी नजरें चूक गई थी, वरना यह प्रश्न इन एग्जामों में जो पहले हुए थे उनमें दे देते थे। दोस्तों, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख है जो आपने, भाट जाति के लोग हैं जो ये कार्य करते हैं, और भाट जाति के लोग इसीलिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने राजस्थान के कल्चर से जुड़े हुए लगभग 100 से 150 क्वेश्चन है जो हिंदू त्योहारों के किए हैं, और एग्जाम में इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी इस टॉपिक से 2 या 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपको इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से ही आ जाएंगे दोस्तों। अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो वापस टॉपिक जाके पढ़िएगा, और बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। फिर इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारे चैनल लेट्स मैथ पर हमेशा अवेलेबल रहेगी। दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।